Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options. Doesn't matter, your brokerage remains flat rupees 20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat rupees 20 per order. लैंड एसेट का जो मालिकाना हक रखने वाली कंपनी है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, इसकी लिस्टिंग कल होने वाली है। इस कंपनी पर इनफैक्ट ज्यादा डिटेल्स पर बातचीत करने के लिए यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं और साथ ही असीम मनचंदा भी हैं। यतिन, पहले तो आप बताइए हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके वैल्यूएशंस कैसे दिख रहे हैं? और तो देखिए, कल जो है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज की लिस्टिंग होगी और हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज वो कंपनी है जो पहले VSNL जो कंपनी हुआ करती थी सरकार की, उससे डीमर्ज हुई एंटिटी है। और हेमिस्फीयर के साथ टाटा कम्युनिकेशंस, क्योंकि टाटाज ने सरकार से VSNL खरीदी थी तो सरकार ने इसको दो हिस्सों में बांटा था। एक जो लैंड बैंक है सरकार के पास, वो हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में आ गया, और जो कम्युनिकेशन और टेलीकॉम का बिजनेस है वो VSNL का टाटा कम्युनिकेशंस में आ गया। अच्छा, अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आप टैक्सेस और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन गिन ले तो कुल मिला के 6,000 करोड़ रुपए तक की इसकी नेट एसेट वैल्यू होनी चाहिए। और अगर आप इसकी 6,000 करोड़ की नेट एसेट वैल्यू मानते हैं तो 175 से लेके 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से ये कंपनी की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, ये जो कंपनी है उसके अंदर प्योर लैंड बैंक ही है, इसके अलावा कोई प्रकार का दूसरा बिजनेस जो है कंपनी के अंदर है नहीं। अच्छा, ये लिस्टिंग कैसे पॉसिबल हुई? जैसे कि मैंने पहले कहा, टाटाज ने एक हिस्सा टेलीकम्युनिकेशन का खरीद लिया और जो बैलेंस कंपनी थी वो सरकार के कब्जे में ही है। जो हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज है वो 51% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्डिंग कंपनी है। बैलेंस जो शेयर्स है वो टाटा ग्रुप, पुराने VSNL शेयर होल्डर्स और नए टाटा कम्युनिकेशन के शेयर होल्डर्स हैं, उसके अंदर ओवरऑल डिवाइडेड है। और असीम ऑब्वियसली हमको बताएंगे कि 740 एकड़ जो जमीन है उसका ब्रेकअप किस तरीके से है और क्या क्या इसमें अनलॉकिंग हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन सरकार ने एक इंटेंशन बहुत क्लियर कर लिया था कि जो कंपनी की स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, लैंड एसेट्स हैं, उनको आने वाले समय में मोनेटाइज किया जाएगा। ऑब्वियसली काफी सारे लिटिगेशंस हैं, काफी सारी टेक्निकलिटीज हैं, खास करके पुणे की जमीन जो कि आर्मी कंटोनमेंट के पास है, वहां भी काफी सारे डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल बेसिस पे ये 740 एकड़ की वैल्यूएशन कर ले तो मार्केट का मानना यह है कि करीब 175 और 200 के बीच इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। और जब ये एक्स भी हुई थी टाटा कम्युनिकेशन से, तभी भी 175 रुपए के हिसाब से इसका एक्स वैल्यूएशन दिया गया था, तो उसी के आसपास शायद थोड़ा कम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी तमाम डिटेल्स तो यतिन ने बताई हैं, लेकिन हेमिस्फीयर के लिए जाना जाता है कि दिल्ली में स्पेशली इनका एक बड़ा लैंड बैंक है। असीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज हैं, कितनी लैंड वैल्यू की प्रॉपर्टीज हेमिस्फीयर के पास मौजूद हैं। बताइए असीम। देखिए, 2002 में जब VSNL जो है टाटा को बेचा गया था, तब ये VSNL की जमीन जो थी वो VSNL ने अपने पास जो रख ली थी। 2014 में डीमर्जर की प्रोसेस शुरू हुई, सरकार ने जो है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज कंपनी जो है कंपनी बनाई और उसके बाद उसमें 51% स्टेक जो है वो लिया। 2016 के अंदर उन्होंने एक DSK लीगल करके एक कंसल्टेंट जो है अपॉइंट किया था। इस कंसल्टेंट ने वैल्यूएशन निकाला कि इसकी जमीन का वैल्यूएशन जो है 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, क्योंकि ये दिल्ली, मुंबई, पुणे, दीघा, हैदराबाद, बेंगलुरु, इसकी काफी ज्यादा प्राइम प्रॉपर्टी है। दिल्ली के ग्रेटर क्लास के अंदर प्राइम प्रॉपर्टी है, जिसकी अकेले की वैल्यू जो है आज के सर्किल वैल्यू के ऊपर 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो है होगी। तो अगर आप ये मान करके चले कि 2016 में इसका वैल्यूएशन जो 15,000 करोड़ रुपए था, तब इसका वैल्यूएशन जो है बढ़कर के 20,000 करोड़ रुपए जो है वो हो गया होगा। तो इन्फ्लेशन आप काउंट करके इसमें चले तो ये एक प्राइम प्रॉपर्टीज है जो जिसको की सरकार जो है काफी लंबे समय से जो है बेचना चाहती है। 2017 में उसने ये प्रोसेस जो है शुरू की थी और फाइनली जाकर के इसकी लिस्टिंग जो होने वाली है। काफी सारी टेक्निकलिटीज थी, जैसे कि अभी यतिन भी बता रहे थे, काफी सारी टेक्निकलिटीज, लीगल इश्यूज थे, सबको अब सुलझा लिया गया और फाइनली जाकर के कंपनी जो है अब लिस्ट होने वाली है। तो काफी ज्यादा वैल्यू जो है इसके लिए अनलॉक जो है इसकी होने वाली है। खासतौर पर टाटा कम्युनिकेशंस को भी इसका 4% जो है शेयर जो है वो मिलेगा। तो ये लैंड बैंक जो है जिसकी मैं कह सकता हूँ वैल्यू इस टाइम 15 से 20,000 करोड़ रुपए के बीच में होगी, इसको फिलहाल अब सरकार बेचने की तैयारी कर रही है। तो काफी ज्यादा वैल्यूएशन जो है अब मिलना इसका तय हो सकता है।
जी, तो असीम ने तमाम डिटेल्स बताई। अगर दिल्ली और ग्रेटर कैलाश की स्पेशली बात करें तो 5,000 करोड़ के आसपास का लैंड इनके पास पड़ा है। इसके अलावा पुणे, वेस्ट बंगाल, चेन्नई में भी प्रॉपर्टीज हैं हेमिस्फीयर की। शुक्रिया यतिन और असीम आप दोनों का डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो टाटा कॉम फोकस में है क्योंकि 4% हिस्सेदारी है उनकी, इसके अलावा सरकार की 51% हिस्सेदारी है और कल लिस्टिंग पर डेफिनेटली